बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। दिवातपति आदित्यो रतिर्भाति चन्द्रमा सन्नद्धो खत्यो तपति झायि तपति ब्राह्मणो बुद्धो तपति तेजसां कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अक्षयं खम मे भन्ते भूमिपैया तथागतं। महाकारुणिक भगवान तथागत गौतम बुद्ध की 2565वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी धम्म साथियों, उपासिकाएं बहनों को हार्दिक बधाइयाँ एवं मंगल कामनाएं। इस अवसर पर बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पंचांग नमन। इस मौके पर बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों संत कबीर, संत रैदास, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, माता भीमाबाई, माता रामाबाई, झलकारी बाई, संत गाडगे जी महाराज, माननीय कांशीराम साहब को नमन है। साथियों, बौद्ध जगत में वैशाख पूर्णिमा की अपरंपार अप्रतिम महानता है। वैशाख पूर्णिमा त्रिविधि पावनी के नाम से विख्यात है। तथागत का जन्म, संबोधि तथा महापरिनिर्वाण स्थिति को हुआ, जो संपूर्ण विश्व के लिए गौरव का क्षण है, गौरव का विषय है। साथियों, कोई यूं ही महान नहीं होता, कोई यूं ही महान नहीं बन जाता। इसके पीछे अनवरत साधना है, वैचारिक ऊंचाइयाँ और चिंतन की विविधता की गौरवपूर्ण परंपरा प्रमुख होती है, जिन पर चलकर व्यक्ति देश या संस्कृति अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों से मानव जाति को अत्यंत गहराई तक प्रभावित किया। देश की सीमाएं टूट गईं, अनेक दूर दराज के देशों तक अपने निश्चल बौद्धिकता और सद्विचारों की छाप छोड़ी। अशोक महान जैसा दुर्लभ शासक बौद्ध धर्म की प्रेरणा तले सद्धर्म के रास्ते पर चलता हुआ मनुष्यता की ऊंचाई को छू सका। बौद्ध धर्म न केवल वैचारिक ऊंचाइयों तक सीमित
है, बल्कि कला, भाषा, साहित्य, औषध विज्ञान तथा पर्यावरण संरक्षण एवं अन्य क्षेत्रों में भी उसका असाधारण प्रभाव पड़ा। अतदीपो भव, जिस वैज्ञानिकता का प्रचार प्रसार भगवान बुद्ध ने किया, उसने भारतीय चिंतन की जो परंपरागत धारा थी उसको बदलने का काम किया। साथियों, ब्रह्मांड के समस्त जीवों के प्रति अगाध मंगल मैत्री भावना रखने वाले तथागत बुद्ध ने मनुष्य और मनुष्यता को केंद्र में रखकर कुशल और अकुशल कर्म की देशना की। होश हवास की अपनी समीक्षा करते हुए आगे बढ़ना तथा आत्मविश्लेषण करते हुए अपने कार्यों का संपादन करने की देशना की। तथागत का सार्वभौमिक, सार्वजनिक संदेश अतदीपो भव, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अतदीपो भव यानी कि अपनी खुद की तलाश इस सूत्र से निकल करके आता है। इस संदेश का सागर से भी गहरा व आकाश से भी व्यापक अर्थ है। मानव जाति के सर्वांगीण विकास का सूत्र है। व्यक्तित्व निर्माण के लिए इस सूत्र के गहराई में उतरना होगा, अपने आप का पड़ताल करना, अपने आप को जानने की प्रक्रिया से गुजरना जीवन सुधार की एक महानतम घटना है। महानतम इसलिए कि यहीं से एक कली खिलती है जो पुष्प रूप में विकसित हो और सुगंध फैलता पूरे अस्तित्व में। प्रारंभ होता है अहंकार गलन का। सभी सयाने महापुरुषों, बुद्ध पुरुषों का यही मत है, अहंकार को संस्कार में परिष्कृत करके नवजीवन प्राप्त किया जा सकता है। भगवान तथागत गौतम बुद्ध की देशना में के चिंतन में बहुत व्यापकता है। कितनी बंधुता, सौहार्द और भाईचारे की उनके सोच में, चिंतन में गहराई से भरा था। एक घटना के माध्यम से हम उस पर अपना प्रकाश डालते हैं। जब भगवान बुद्ध बैजनारा में 500 भिक्षुओं के साथ वर्षावास कर रहे थे, वर्षा प्रवास के दौरान उस इलाके में भयंकर सूखा पड़ा, भयंकर गर्मी पड़ी, भिक्षुओं का जीवन असहनीय हो उठा। भगवान अपना समय
नीम वृक्ष के नीचे बिताते थे, वहीं पर भोजन करते थे, वहीं पर सो जाते थे। इतना ही नहीं, वर्षावास के तीसरे मास में, जब तीसरे मास का आरंभ होते होते जो भिक्षु संघ था, ज्वर आदि रोग होने लगे। यहाँ तक कि भिक्षा कम मिलने लगी। सूखे के कारण खाद्य पदार्थ मिलने दुर्लभ हो गए। यहाँ तक कि सरकार के सुरक्षित भंडार भी खाली हो गए। बहुत से भिक्षु खाली भिक्षा पात्र लिए वापस आने लगे। स्वयं तथागत को भी भिक्षा नहीं मिलते। भिक्षुगण क्षीण काय दुर्लभ होने लगे। इस अवसर पर भंते मौदगल्यायन ने सुझाव दिया कि भगवान, हम लोग उत्तर कुरु की ओर चलें, ताकि वहाँ भोजन प्राप्त करना सरल होगा। भगवान ने तब जो उत्तर दिया वह ममत्व, बंधुत्व व भाईचारे की मिसाल थी। क्या कहा भगवान ने? मौदगल्यायन, हम ही अकेले तो खाद्य संकट से नहीं जूझ रहे हैं, पीड़ित हैं। चंद धनी लोगों को छोड़कर शेष सभी लोग तो भूख से पीड़ित हैं, दुखी हैं। हमें इस समय लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हमें अपना पूरा वर्षा प्रवास यहीं व्यतीत करना है। डिकोड करते हुए कि हमें इस समय लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, तथागत का यह वाणी सौहार्द तथा सदृशयता से ओतप्रोत है। तथागत उस समय वैजनारा प्रांत को छोड़कर चले आते तो उनके प्रति वहाँ के लोगों में भ्रांति व गलत धारणाएं उत्पन्न हो जाती। कहा गया है, ए फ्रेंड इज इन नीड ए फ्रेंड इंडीड। भगवान वैजनारा पहुँचे थे सृष्टि अग्निदत्त के आमंत्रण पर, लेकिन सृष्टि अपने व्यापार के सिलसिले से बाहर देशों को चले गए थे और उनको यहाँ की स्थिति का कोई पता नहीं था। इसलिए भिक्षु जिनके आमंत्रण पर गए थे वो आदमी बाहर चला गया और भिक्षु संघ जो है संरक्षण नहीं मिल पाया। वो दूर दूर घूम करके अपना भिक्षाटन करते हुए भोजन कर रहे थे। इसी दौरान भंते आनंद जी भिक्षाटन को निकले थे। उनको कहीं से उसी गांव में, उसी प्रांत में एक घोड़े का व्यवसायी आया हुआ था। वह 500 घोड़ों के साथ आया हुआ था। जब उसे भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ को दुख और परेशानियों का अनुभव हुआ तो भंते आनंद जी को उस व्यापारी ने
जो अश्वों को खिलाने के लिए भूसी या चोकर रखा गया था, उसमें से 2 मुट्ठी एक बुद्ध देव के लिए और एक जो है आनंद जी के लिए दिया। बनते आनंद जी उस चोकर को लेकर के जाते हैं और चूल्हे पर उसे पका करके भगवान के समक्ष उनके भिक्षा पात्र में रखते हैं। भगवान ने साभार उसको ग्रहण किया, लोगों को दिखाया, अपने संघ को दिखाया और भोजन किया। भोजन से खूब संतुष्ट हुए। बनते आनंद जी ने बताया कि उस व्यापारी ने कहा है कि यदि भिक्षु संघ को कहीं भी भिक्षा नहीं मिलती है तो घुड़साल में आकर के वे लोग भिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आनंद जी ने कठोरता से यह कहा कि देखिए, जब आपको कहीं भी भिक्षा न मिले तभी आप उस व्यापारी के घुड़साल के तरफ जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो अनाज घोड़ों के खिलाने के लिए है, जो चोकर घोड़ों के खिलाने के लिए है, वो हम लोग खा लें और हमारे कारण उसके अश्व भूखे रहें। ये महानता होती है। बड़े लोगों की महान सोच के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। खैर, किसी तरह से वर्षावास का अंतिम दिन आ गया। वह श्रेष्ठी अग्निदत्त विदेश यात्रा से वापस आ गया था और उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि भिक्षुओं को भूखा रहना पड़ा। उसे बहुत लज्जा अनुभव हुई। उसने अपने निवास पर समस्त संघ के भोजन की व्यवस्था की। प्रत्येक भिक्षु को नया चीवर भेंट किया। प्रवास की अंतिम देशना बुद्ध दे चुके थे। भिक्षु समुदाय अब दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गया। साथियों, भगवान बुद्ध के जीवन संघर्षों की अनेक गाथाओं में से एक छोटा सा उदाहरण समझिए। न जाने इस तरह की और कितने संघर्षों से उनका आमना सामना हुआ होगा, लेकिन उन्होंने विषम परिस्थिति में भी अपने जो सम्यक आचरण हैं उनको नहीं छोड़ा। यही भगवान बुद्ध के जीवन से हमें लेना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद।